नमस्कार। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि जिस इंसान से प्यार है, क्या वो रिश्ता शादी तक पहुंचेगा? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं वैदिक ज्योतिष की प्राचीन विद्या से। हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि हमारी लव स्टोरी की मंजिल शादी होगी या नहीं। कई बार परिवार नहीं मानता, कभी समाज की बंदिशें, तो कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सितारे हमारी तरफ हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ज्योतिष की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि लव मैरिज के पक्के योग कौन से होते हैं। उसके बाद रास्ते में आने वाली अड़चनों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाग्य और हमारी अपनी कोशिशों का इसमें क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले हमें जन्म कुंडली का ब्लूप्रिंट समझना होगा। ये हमारी जिंदगी का एक कॉस्मिक मैप है, तो पहले मैप को पढ़ना सीखते हैं। तो हर लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? कुंडली में। इसकी स्टार्टिंग होती है 5th हाउस से। इसे प्रेम भाव भी कहते हैं, मतलब दिल के सारे मामले, वो अट्रैक्शन, किसी के प्यार में पड़ना, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये एक खूबसूरत शुरुआत तो है, पर ध्यान रहे, ये शादी की गारंटी नहीं है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है 7th हाउस तक। ये है रिश्ते की असल मंजिल। इसे विवाह का घर माना जाता है। यहीं पर 5th हाउस का रोमांस एक पक्की लीगल पार्टनरशिप में बदलता है। पर रुकिए, कहानी में और भी किरदार हैं। 9th हाउस जो बहुत जरूरी है, ये भाग्य और बड़ों के आशीर्वाद को दिखाता है, और लव मैरिज में इनकी जरूरत तो पड़ती ही है। और फिर है 11th हाउस जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। मतलब जो सपना देखा है वो सच होगा या नहीं, ये यहां से पता चलता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कहानी के मेन एक्टर्स की, यानी ग्रहों की। वीनस जो रोमांस लेकर आता है, मार्स जो पैशन और हिम्मत देता है, मून जो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, राहु जो हमें समाज के नियम तोड़ने का साहस देता है, और जुपिटर जो रिश्ते में समझदारी और आशीर्वाद लाता है। ये सब मिलकर ही किसी की प्रेम कहानी लिखते हैं। तो अब जब हम बेसिक चीजें समझ गए हैं, तो चलिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर चलते हैं। अब हम उन खास एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस यानी योग को देखेंगे जो बताते हैं कि हाँ, लव मैरिज की संभावना बहुत पक्की है। लव मैरिज का सबसे पहला और सबसे सुनहरा नियम जानते हैं क्या है? ये है कि 5th हाउस यानी प्यार का घर और 7th हाउस यानी शादी का घर, इन दोनों के बीच एक मजबूत कनेक्शन होना ही चाहिए। इसे आप एक ब्रिज की तरह समझिए जो रोमांस को कमिटमेंट से जोड़ता है। इस मजबूत कनेक्शन को पहचानने के 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले 5th हाउस का लॉर्ड कौन सा ग्रह है ये देखिए, फिर 7th हाउस का लॉर्ड कौन है ये पता लगाइए, और आखिर में चेक कीजिए कि क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। जैसे क्या वो एक दूसरे के घर में बैठे हैं, या एक साथ बैठे हैं, या फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर हाँ, तो ये लव मैरिज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसके अलावा भी कुछ बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे वीनस और मार्स का साथ होना, ये जबरदस्त पैशन को दिखाता है। या फिर लग्न यानी 1st हाउस का लॉर्ड जब 7th लॉर्ड से मिलता है, तो इसका मतलब होता है मैं अपने पार्टनर के साथ हूं। और हाँ, वीनस के साथ अगर राहु हो तो ये प्यार के लिए समाज के बनाए नियमों को तोड़ने की हिम्मत देता है। लेकिन हर लव स्टोरी इतनी आसान नहीं होती है ना। कभी कभी कुंडली में अच्छे योग होने के बाद भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या दोष रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। देखिए, ग्रहों की एनर्जी 2 धारी तलवार जैसी हो सकती है। एक तरफ जहां जुपिटर जैसा शुभ ग्रह रिश्ते को आशीर्वाद और स्टेबिलिटी देता है, वहीं दूसरी तरफ सैटर्न जैसा ग्रह सब्र का इम्तिहान लेता है। इसकी वजह से शादी में देरी हो सकती है या घर के बड़े लोग खिलाफ हो सकते हैं। कुछ और भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मंगल दोष, जो मार्स की फायरी एनर्जी की वजह से रिश्ते में टेंशन और झगड़े पैदा कर सकता है। अगर 7th हाउस में सन हो तो ईगो क्लैशेस रिश्ते को जला सकते हैं। और कभी कभी कोई ग्रह सूरज के बहुत पास आकर अस्त हो जाता है, मतलब अपनी पावर खो देता है। इससे भी रिश्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से में हम कुछ उपायों और एक फाइनल पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन मुश्किलों को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। देखिए, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव एनर्जी को चैनल करने के तरीके हैं। जैसे प्यार के ग्रह वीनस को स्ट्रॉन्ग करना, या शादी से जुड़े ग्रहों के मंत्रों का जाप करना,
ये सब कमजोर ग्रहों को मजबूती देने में मदद करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जन्म कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक वेदर फोरकास्ट की तरह देखना चाहिए। सोचिए, अगर फोरकास्ट में बारिश की संभावना बताई जाए तो क्या हम अपना सफर कैंसिल कर देते हैं? नहीं ना, हम बस एक छाता साथ ले लेते हैं। ज्योतिष भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है, डराता नहीं है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि ज्योतिष एक मैप है, ड्राइवर नहीं। ड्राइवर तो कर्म है। ये मैप आपको रास्ते दिखा सकता है, कहाँ मोड़ है, कहाँ मुश्किलें हैं, ये सब बता सकता है। लेकिन उस रास्ते पर गाड़ी चलानी कैसी है, ये पूरी तरह से हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। मंजिल वही तय करते हैं।